आपका अपने एग्जाम वर्ड में CUET पीजी। और बात करेंगे हम हिंदी साहित्य की। बहुत सारे स्टूडेंट कई दिनों से सवाल पूछ रहे थे कि हिंदी साहित्य के ऊपर आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है, हमें अब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। हिंदी साहित्य में दो चीज़ें हैं। पिछले 2-3 साल से मैंने देखा कि हिंदी साहित्य को लेकर लोगों में क्रेज बढ़ा है और बहुत बड़े लेवल पर क्रेज बढ़ा है। उसके पीछे पहला रीज़न जो है वो है UPSC। जो हिंदी माध्यम का छात्र है, जिसे हिंदी माध्यम में परीक्षा देनी है, वो मोस्टली हिंदी साहित्य को ही अपना ऑप्शनल चुनता है। अब ऑप्शनल चुनने के पीछे रीज़न है। अगर आप पॉल साइंस विद IR चुन रहे हैं, अगर आप PSIR चुन रहे हैं ऑप्शनल, तो इसका अच्छा कंटेंट आपको इंग्लिश में मिलेगा। लेकिन हिंदी साहित्य तो भाई हिंदी है, तो मोस्टली लोग हिंदी साहित्य को ही अपना ऑप्शनल चुन लेते हैं और उसके बाद वो BSc करते हैं। कोई BTech वाले भी मैंने देखे हैं जो कि MA हिंदी कर रहे हैं। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है एकेडमिक, प्रोफेसर बनने के लिए। ये दो ऑप्शन है जिनके लिए खासकर लोग हिंदी साहित्य पहली पसंद बनी हुई है। अच्छा खासा कंपटीशन है हिंदी साहित्य में, सीट्स काफ़ी कम है, सीट्स के हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके पास है 2 महीने और 2 मंथ्स में आपको तैयार करना है पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का कंटेंट। हिंदी साहित्य में देश का सबसे बेहतरीन विश्वविद्यालय JNU है, जो आपको 39 + 20 सीट्स ऑफर करता है। आप कहेंगे साहब ये 39 और 20 क्या है? चलिए समझा देता हूँ। 39 सीट्स आपको हिंदी साहित्य में मिलती हैं। अगर आप साहित्य में केवल लिटरेचर में जा रहे हैं तो आपके लिए JNU में अवेलेबल है 39 सीट्स। इसके बाद आपके पास आता है ट्रांसलेशन। क्या आता है आपके पास? ट्रांसलेशन में क्या है? हिंदी ट्रांसलेशन का एक सब्जेक्ट होता है जिससे आप कई यूनिवर्सिटीज़ में जब पढ़ते हैं उसके बाद आपको बहुत सारी जो राजभाषा अधिकारी के तौर पे, अगर आप राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं, बैंक में होते हैं, मिनिस्ट्रीज में होते हैं, राजभाषा अधिकारी के लिए लोग मोस्टली हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तो आप हिंदी ट्रांसलेशन को अपना एक हथियार बना सकते हैं करियर को सेटल करने के लिए। इसमें साहित्य और हिंदी ट्रांसलेशन में बस यही फ़र्क होता है कि इसमें कई भाषाओं के बारे में आपको बताया जाता है और ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है। जो हिंदी ट्रांसलेशन है ये एक प्रोफेशनल कोर्स होता है और इसके थ्रू आप अपना करियर काफ़ी बेहतर बना सकते हैं अगर आप हिंदी साहित्य में ही करियर बनाने के इच्छुक हैं तो। ठीक है, तो देश का बेहतरीन विश्वविद्यालय हो गया आपके पास JNU। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी विश्वविद्यालय हैं, BHU। इसके अलावा आप EFLU जा सकते हैं, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी। इसमें हिंदी साहित्य शुरू हो गया है। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा है EFLU जाने का? अगर आप हिंदी साहित्य में अपना करियर बना रहे हैं EFLU में, तो यहाँ पे भी फ़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिंदी साहित्य नया चालू हुआ है तो आप यहाँ पे आराम से आपका सिलेक्शन हो सकता है, कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन एकेडमिक जो पिछले साल स्टूडेंट गए हैं उनके रिव्यू अगर सुने तो उनके हिसाब से यहाँ के रिव्यू काफ़ी अच्छे हैं। MA हिंदी को लेके पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होने की वजह से टीचर्स का फोकस भी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, खैर JNU के टक्कर तो नहीं ले सकते, लेकिन काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए है। इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है और दिल्ली विश्वविद्यालय DU, आप इसको टारगेट कर सकते हैं। तो आपके पास जो टॉप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपका JNU है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, दिल्ली विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है। ये कुछ ऑप्शन है जिन्हें आप अपने टॉप प्रायोरिटी पे रख सकते हो हिंदी साहित्य के लिए। ठीक है, हिंदी साहित्य में अगर आपको ट्रांसलेशन मिलता है JNU में तब भी आप ले लीजिए, मच बेटर। आपका प्रोफेशनल तो तैयार हो ही रहा है और प्रोफेसरशिप के लिए तो आप एलिजिबल हैं ही हैं। लेकिन साहित्य का अपना एक अलग है, क्योंकि JNU के अंदर आपको हिंदी के साथ पढ़ाई जाती है उर्दू, और JNU का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है, टीचर्स का पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। जो लोग पढ़ रहे हैं और अगर इस वीडियो को देखें तो कमेंट करके बताइएगा JNU आके आपको क्या मिला। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं JNU पे, सिलेबस से रिलेटेड आपके कैसे कैसे तैयारी करनी है, कौन से पांडे जी की किताब पढ़नी है, कौन सी किताब नहीं पढ़नी है, उन सब के वीडियो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। एग्जाम वर्ड पे आप सर्च कर सकते हैं। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिए उन वीडियोस के, ताकि डायरेक्ट क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकें। एग्जाम वर्ड ऑफिशियल में भी ये वीडियोस के लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप वहां से डायरेक्ट उनको एक बार देख लें, आपको पता चल जाए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। JNU में आने के ये फायदे हैं, 39 नंबर स्टूडेंट होते हैं, आपको हॉस्टल मिल जाता है, कंफर्म है आपको हॉस्टल मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आपकी फ़ी बिल्कुल इतनी कम है कि आपका पॉकेट मनी ज़्यादा होगा। 100 रुपये एक सेमेस्टर की फ़ीस है। उस फीस के हिसाब से अगर आप देखें तो बहुत कम चार्जेस में आप पढ़ाई कर पाते हैं और बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ आप कर पाते हैं UPSC प्रिपरेशन। अगर आप UPSC टारगेट करके आ रहे हैं तो JNU इज़ द बेस्ट प्लेस, दिल्ली विश्वविद्यालय इज द बेस्ट प्लेस फॉर UPSC। अगर आपको DU में भी हॉस्टल मिल जाता है तो ये भी बेस्ट है। DU हिंदी के लिए काफ़ी सही विश्वविद्यालय है, आप टारगेट कर सकते हैं। मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आप टारगेट कर रहे हैं हिंदी के लिए तो
अपनी लिस्ट जो बनाए वो कुछ इस तरह से बनाइए, JNU, BHU, DU, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद वही जाएं जिन्हें केवल एकेडमिक्स में करियर बनाना है, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जाके आप यूपीएससी से लगभग कट ऑफ हो जाते हो। दिल्ली में जो ऑप्शंस यूपीएससी के मिलते हैं वो वहाँ नहीं मिलते हैं। इसके अलावा आप CUET में नहीं है तो जामिया भी जा सकते हैं। JMI भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो गया आपके लिए, BHU, DU, और एक यूनिवर्सिटी और आप डाल लीजिए इसमें, EFLU। हैदराबाद अगर जा रहे हैं तो केवल एकेडमिक्स वाले जाओ भाई, हैदराबाद में केवल उन्हीं का यूज़ है। बाकी आप हैदराबाद जा रहे हैं तो मतलब कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं खास। एकेडमिक के हिसाब से जाइए। IFLU आप जाइए, आपका जॉब लग जाएगा। आप यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज सीख सकते हैं, काफ़ी सारी लैंग्वेज। IFLU बहुत बेस्ट है। आप अपनी इंग्लिश भी सुधार सकते हैं, अगर आप इंग्लिश सुधारना चाहते हैं आप इंग्लिश भी सुधार सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं यार आपके लिए, वहाँ पे मतलब इतने सारे ऑप्शन है कि आप सोच नहीं सकते, ठीक है। लेकिन यही है कि वहाँ पे वो जाए जिससे करियर अपना जो है वो किस में बनाना है, अपना करियर उसे बनाना है केवल और केवल प्रोफेशनल प्राइवेट फील्ड में बनाना है, या फिर राजभाषा अधिकारी बनना है। ऐसे अगर करियर बनाना है आपको तब आप जाइए वहाँ पे, अदरवाइज मुझे नहीं लगता जाने कोई फायदा है, ठीक है। तो ये तो आपकी टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हो गई। इसके अलावा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हो हिंदी के लिए। हाँ, एक यूनिवर्सिटी और भूल गया वो मैं बताना चाहूँगा, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है आपकी, हिंदी विश्वविद्यालय, ये वर्धा में है, ठीक है। वर्धा काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, आप इसे भी टारगेट कर सकते हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त वहाँ PhD कर रहे हैं इस टाइम हिंदी से। काफ़ी अच्छा विश्वविद्यालय है हिंदी के लिए, आप इसे भी टारगेट करिए प्लीज़। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी वर्धा महाराष्ट्र में है, वहाँ पे जाइए, पढ़ाई करिए, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। तो आपके मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, JNU, BHU, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, वर्धा के अलावा आपका EFLU हो गया, और आपका DU हो गया, दिल्ली विश्वविद्यालय, और जामिया। ये यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन के आती हैं MA हिंदी के लिए। सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है हिंदी साहित्य के लिए। MCQ टेस्ट सीरीज जो है वो एग्जाम बोर्ड पे 15 जनवरी से आ रही है। MA हिंदी के लिए हमने टेस्ट सीरीज में टोटल 30 मॉक टेस्ट रखे हैं, टोटल 30 मॉक रखे हैं हमने, और 30 मॉक जो हैं वो आपको फुल मिलेंगे। मतलब फुल मॉक का मतलब हर पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, और ये मॉक टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं 15 जनवरी से। तो जुड़ना ना भूलें एग्जाम वर्ड की उस टेस्ट सीरीज से जो कि MA हिंदी के लिए आ रही है। बहुत ही जो JNU के PhD स्टूडेंट्स हैं और MA के स्टूडेंट की हेल्प लेके इसको रेडी किया जा रहा है, तो इससे जुड़ना ना भूलें। और बाकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। अगर MA हिंदी को लेकर आपका कोई भी सवाल है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको रिप्लाई कर पाऊँ। और हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाएं, साथ ही साथ हमारा जो WhatsApp नंबर है उस पर आप अपने क्वेश्चंस ड्रॉप कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की शिकायत है कि आप रिप्लाई नहीं करते हैं, तो मैसेज इतने सारे आते हैं कि रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर आपको एक बार में रिप्लाई नहीं मिल रहा तो दूसरी बार मैसेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट MA हिंदी वालों। आशा करते हैं आपके UPSC के सपने भी पूरे हों, प्रोफेसर वाले सपने भी पूरे हों, और कुछ लोग BEd किए हुए हैं तो टीचर बनने के सपने भी आप आराम से पूरे कर सकते हैं। और हिंदी में काफ़ी सारी सीट्स आती हैं स्टेट सर्विसेज में भी। अगर आप प्रोफेसर के हिसाब से देखें तो हिंदी में काफ़ी सारी सीट्स आती हैं, ठीक है। तो ऐसे करियर ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। कई लोगों को लगता है कि करियर ऑप्शन नहीं है, बहुत ऑप्शन है हिंदी में, बहुत ऑप्शन है। लेखक बन सकते हैं, साहित्यकार बन सकते हैं। अरे भाई हिंदी तो मतलब जब कविता होती है, हिंदी और उर्दू दो ही तो हैं जो एकदम आत्मा में समा जाती हैं जब कोई साहित्यकार अपनी कविता पेश कर रहा होता है। तो आपके पास करियर की ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप डायरेक्टर बन खासकर जो फिल्म राइटर बन सकते हैं। आप मनोज मुंतशिर को देखिए, कुमार विश्वास जी को देख लीजिए, बड़े नाम है, आज अपने अपने चार्टर प्लेन में घूम रहे हैं लोग, तो हिंदी ने इन्हें बनाया है। तो मेरी सलाह है हिंदी के ऊपर फोकस करिए, करियर बनाइए। बहुत सारे करियर्स, बहुत सारे फील्ड के लोग आपको टच भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस फील्ड में उतरते हैं, लेखन के फील्ड में आप उतर गए, बहुत सारे लोगों की जितनी जीवन भर की कमाई है उतनी कई लोग साल भर में कमाते हैं हिंदी के थ्रू। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना अच्छा करियर बना सकते हैं। आप सबका शुक्रिया। मिलता हूं आपसे किसी नए सेशन में। यूट्यूब पे पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। और 15 जनवरी से हमारी टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। JNU आना है तो फॉलो द एग्जाम वर्ड। JNU के टीचर्स हैं, JNU के पढ़ाने वाले, JNU के ही सब हैं। सो ज्वाइन अस, फॉलो अस एंड फॉरवर्ड टू अदर्स, ताकि और भी ज्वाइन कर पाएँ। एंड टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। शुक्रिया आप सबका। बाय, टेक केयर। आशा करते हैं आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे।